आज जो हम लोग बात करेंगे ना, एक तो निंदा पे बात करेंगे। निंदा पे, निंदा करने से क्या होता है, क्योंकि कुछ लोग हैं ना, जब निंदा नहीं करते ना तो उनका खाना हजम नहीं होता है। जब तक दो चार लोगों का बुराई न करें ना, वो थोड़ा उनको मज़ा नहीं आता है, अच्छा नहीं लगता है। तो इससे क्या नुकसान होता है, यदि हम उस नुकसान को समझ लेते हैं, जान लेते हैं, तो उतना ही करेंगे जितने में काम निकल जाए, और नहीं तो हम लोग क्या उसी फ्लो में रहते हैं, करते ही जाते हैं। ये सर नो, जिस चीज़ की देखिए, आज आप लोग मेरे से सीखते हो तो बहुत कुछ सिखाता हूँ मैं, तो बहुत कुछ सिखाता हूँ तो हर चीज़ आप जीवन में नहीं अप्लाई कर सकते, लेकिन ये भी बात फाइनल है कि जब ज़रूरत होगा तो ज़रूर अप्लाई करेंगे। ये भी बात फाइनल है। जब तक ज्ञान नहीं होगा, जैसे मैं एक लाइन बोलता था कि शब्दों से ज्ञान प्राप्त होता है, शब्दों से ज्ञान प्राप्त होता है। ज्ञान प्राप्त होने के बाद हमको क्या होता है, चलना होता है, और जब चलेंगे तब अनुभव होगा। अनुभव दो तरह का होगा, कि तो सुख का अनुभव होगा, कि तो दुख का अनुभव होगा। तो पहला जो काम क्या था, ज्ञान प्राप्ति का था। तो जब तक ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, मज़ा नहीं आएगा। तो अब यहाँ पर हम एक बात करते हैं कि जैसे कि हम लोग निंदा करते हैं, किसी की शिकायत करते हैं, कंप्लेन करते रहते हैं, तो जो इसका बेसिक है कि जिस चीज़ की आप शिकायत करोगे वो चीज़ आपसे दूर जाएगी। ये लाइन हमेशा याद रखना है कि जिस चीज़ की आप शिकायत करोगे वो चीज़ आपसे दूर जाएगी। अब वो चाहे इंसान हो, चाहे जानवर हो, चाहे पैसा हो, कोई भी चीज़ है, वस्तु भी आपसे दूर जाएगी। जैसे आप कोई कपड़ा है आपके पास बहुत, मतलब आप उसकी बुराई कर रहे हो तो उसको आप कभी नहीं पहनोगे, या बड़ी मजबूरी में पहनोगे। यस सर नो। कोई भी वस्तु है, गाड़ी है, मान लिया आपके पास 3-4 गाड़ी है, तो जिस गाड़ी की बुराई करेंगे वो गाड़ी बहुत कम यूज करेंगे, वो आपसे दूर चला जाएगा। इसी तरह से जब पैसे की बुराई करेंगे तो पैसा भी दूर चला जाता है। आप देखो, जो पैसे की बहुत तारीफ करता है, बहुत कद्र करता है ना, उसके पास पैसे का फ्लो बना रहता है, और जो निंदा करता है ना, वो उससे दूर चला जाता है। जैसे लोग बोलते हैं ना, पैसा हाथ का मैल है, बोलते हैं ना, तो उसको बोलो जो मैल है दे दो, तो देगा आपको, नहीं देगा ना। तो वही चीज़ होता है, वो लोग बुराई करते हैं इसलिए वो परेशान रहते हैं। और इसका उल्टा करो आप, जिस चीज़ की तारीफ़ करोगे वो आपके पास रहेगा, जिस चीज़ की तारीफ़ करोगे वो आपके पास रहेगा। आप देखो, किसी किसी के पास, जैसे एक एग्जाम्पल मैं ही ले लूँ कि मेरा एक टी शर्ट से मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत लगाव है, तो इसको मैं हर रोज़ पहनूंगा। ये सर नो, आपके पास भी जो ड्रेस होगा, यदि उसकी तारीफ़ करोगे तो वो रोज़ पहनोगे आप जो गाड़ी की तारीफ़ करोगे, जो गाड़ी को पसंद करोगे, उसको हर रोज़ यूज करोगे। आप पैसे की तारीफ़ करोगे, आपके पास पैसा रुका रहेगा। आप इंसान की तारीफ़ करोगे, इंसान भी आपके पास रुका रहेगा, जाएगा ही नहीं। ये सर नो, इंसान की भी यदि हम तारीफ़ करें, आप मेरे घर आओ, मैं आपकी तारीफ़ का पुल बांधूँ, आपका मन होगा 2-4 लाइन और बोलते तो सही रहता, या मैं ही आऊँ तो आप बोलो तो मुझे भी अच्छा लगेगा। या हम लोग क्यों पूछते हैं कि अपना एक्सपीरियंस बताओ, ये बताओ, वो बताओ, क्यों पूछते हैं? तारीफ़, तारीफ़। तो इसका उल्टा करोगे तो जिस चीज़ की निंदा करोगे वो आपसे दूर होगा, जिस चीज़ की तारीफ़ करोगे वो आपके पास होगा। अब इसमें आपका हेल्थ भी आ सकता है। जैसे आप बोलोगे कि मेरा शरीर सांस नहीं देता, मतलब शरीर की बुराई कर रहे हो। जब शरीर की बुराई कर रहे हो तो बीमार होना तय है। शरीर की तारीफ़ करो, तब वो, हम लोग कभी अपने शरीर की तारीफ़ करते नहीं कि बहुत अच्छा हाथ, आपने बहुत काम किया, बहुत लिखा, बहुत पढ़ा, बहुत साइन किया, बहुत लोगों का मदद किया, ये कभी बोलते ही नहीं। पैर, जैसे एक दिन मैं ऐसे ही लेटा था तो अपने मैं पैरों को बोल रहा था, बड़ा चला पैदल, बड़ा 1-2 किया, बराबर। क्योंकि दिन भर लगभग मैं 15-16 हज़ार, 20 हज़ार तो मेरा एवरेज होता है रोज़ का। 20 हज़ार स्टेप मतलब नॉर्मल होता है। 15-16 हज़ार उस दिन होता है जिस दिन मैं बैठ के खाली योगा कराता हूँ, और जब स्टैंडिंग का रखते हैं तो 20 हज़ार तो हो ही जाता है। तो मैं पैरों को बोल रहा था कि बड़ा शांति है, तो ये बीमार नहीं होंगे, ये स्वस्थ रहेंगे। तो अपने बॉडी का, अपने ब्रेन का कभी अकेले में बैठ के तारीफ़ करना चाहिए, तो वो आपका साथ देंगे। वो चाहे वस्तु हो, जिस वस्तु का आप तारीफ़ करेंगे उसको बहुत कायदे से रखेंगे, और जिस चीज़ का आप निंदा करेंगे उसको उसका केयर नहीं करेंगे।
वो आपके पास नहीं रहेगा। दूसरा एक पॉइंट आता है भाव का। अब ये जो निंदा और तारीफ, इसके पहले हम जाते हैं थोड़ा सा। इसके पहले क्या होता है, एक भाव उठता है, भाव। अब इसको मैं थोड़ा दूसरे वे में समझाता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि हस्बैंड वाइफ हैं, अब उनका झगड़ा होना है, या कोई भी किसी से भी झगड़ा होना है, पड़ोसी से होना है, घर में किसी से झगड़ा होना है, बेटे बहू का होना है, किसी का भी होना है झगड़ा, दोस्त से होना है। तो झगड़ा होने से पहले एक भाव उठेगा। 10 दिन, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता पहले से भाव उठता है कि इस बार मिलेंगे तो ऐसा बोल देंगे, उन्होंने ऐसा, पास्ट लाइफ में हो जाएगा, पास्ट लाइफ से उठाएगा और वहाँ से वो भाव बनाना शुरू करेगा। अब वो धीरे धीरे होगा कि इस बार यदि उन्होंने बोला ना या उन्होंने बोली ना तो हम इस तरह से जवाब देंगे। तैयारी चालू हो जाती है, भाव उठने लगता है, धीरे धीरे नफरत पैदा होने लगता है। हर सामने वाले का अच्छाई भी आपको बुराई लगने लगेगा। वो अच्छा भी कर रहा होगा ना, देख के गुस्सा आएगा। होता है कि नहीं होता है ऐसा? अब वो जो भाव है ना, वो शक्ति में बदल जाती है। वो जो भाव है किस में बदल जाएगी? शक्ति में। और जैसे ही शक्ति में बदल गई तब फिर लड़ाई झगड़ा चालू हो गया। तो जब ये चीज उठे ना, उसको वहीं पे हटा देना है। ये जब भाव उठता है ना, कभी भी कोई भी लाइफ में होने वाला है ना, मैक्सिमम क्या होता है कि पहले भाव उठेगा। अब हमको वहीं पे समझ डेवलप कर लेनी है कि ये भाव उठ रहा है, अब इसका यहीं पे विनाश कर देना है। ऐसा नहीं है नेगेटिव, ये पॉजिटिव वे में भी चलता है। जैसे गाड़ी खरीदना है, भाव पहले से उठेगा, भाव शक्ति में बदलेगा। घर खरीदना है, भाव उठेगा। कोई भी काम करना है तो बहुत पहले से भाव उठने लगता है। अंदर 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 वो प्रोग्राम होने लगेगा, भाव उठेगा, इसे मुझे ये करना है, वो करना है। पॉजिटिव वे में भी वो शक्ति काम करती है, नेगेटिव वे में भी शक्ति काम करती है। जब भगवान हम लोगों को जो बुद्धि दिया है, ब्रेन दिया है, उससे कैलकुलेशन मारना है कि हमको साथ किसका देना है, ए वाले भाव का कि ए वाले भाव का। जैसे ही नफरत का भाव उठा, उसको वहीं पे ख़त्म करेंगे। उसको वहीं पे ख़त्म नहीं करेंगे तो शक्ति के रूप में आएगा, और शक्ति के रूप में आएगा तो विनाश कर देगा। एटलीस्ट भले 2-4 दिन झगड़ा करा दे, 2-4 लड़ाई करा दे, या आपको कहीं गिरा दे, या जो भी कुछ करा दे। तो हमको हमेशा, जैसे नहीं होता है कि मैं एक लाइन बोलता हूँ ना, हमेशा चेक करो, चेक करते रहो कौन सा भाव उठ रहा है, भाव को चेंज करो। जब तक आप चेक नहीं करेंगे चेंज नहीं होंगे। तो हमको ना अपने भाव पे भी काम करना चाहिए कि हमारे अंदर आज कौन सा भाव ज़्यादा चला, अच्छा भाव चला, पॉजिटिव भाव चला कि नेगेटिव भाव चला। इसलिए कहा जाता है जो स्वस्थ है जो व्यस्त है वो मस्त है, जो खाली है वो पस्त है। जो व्यस्त है वो मस्त है, क्योंकि वो तो काम में लगा हुआ है। जो खाली है नेगेटिव भाव आना तय है। खेत खाली होगा तो घास उगेंगे ही उगेंगे, ये बात फाइनल है। खेत खाली होगा तो घास उगेंगे ही उगेंगे। तो खेत की रखवाली करना अपना काम है। तो कल का आप लोगों का यही होमवर्क रहेगा कि कल आप लोग अपने आप को चेक करो दिन भर। भाव यदि नेगेटिव है तो उसको उल्टा करो, पॉजिटिव करो। यदि किसी के बारे में नफरत की भाव उठ रही है तो हमको पॉजिटिव भाव उठाना है, प्रेम का भाव बोलना है। भले उससे हमसे कोई लेना देना नहीं है, हम उसको नहीं सुधार सकते, हम उसको नहीं, लेकिन एक बार भाव तो उठाओ उसके बारे में अच्छा। और कहा भी गया है भगवान भाव का भूखा है। जब भगवान भाव का भूखा हो सकता है तो सोल भाव की भूखी नहीं हो सकती, आत्मा भाव का भूखा नहीं हो सकता। तो थोड़ा सा ना कल का आप लोग भाव पे काम करेंगे, भाव को ऑब्जर्व करेंगे, और जैसे ही नेगेटिव लगा उसको पॉजिटिव कर देना है। ठीक है, क्लियर हुआ? हमको निंदा नहीं करनी है, निंदा की जगह निंदा मन में उठेगा तारीफ कर देनी है, नेगेटिव भाव उठेगा पॉजिटिव कर देना, भाव कर देना है। तो जब ये इस तरह से लड़ाई लड़ेंगे तभी अपनी क्लींजिंग हो पाएगी। नहीं तो हम आधे घंटे में हम आपको कितना चेंज करेंगे जब तक आप खुद नहीं लड़ेंगे। थोड़ा थोड़ा प्रयास करें। ऐसा नहीं आप 100% बदलेंगे, भूल जाएंगे। मैं यदि मुझे भी बोलेंगे तो मैं भी भूल जाऊंगा, लेकिन जब याद आए और थोड़ा फोकस रखेंगे तो याद आ ही जाता है।
और उस पर काम करते रहना है। ठीक है, तो चलिए, कमर सीधी, गर्दन सीधी, आंखें बंद। एक लंबी गहरी सांस लें, सांस को छोड़ेंगे। एक बार और गहरी सांस लें, सांस को छोड़ेंगे। स्पाइन सीधी रखेंगे, शोल्डर ढीला रखेंगे। अब हम लोग कुछ लंबी गहरी सांसें लेंगे। बस बस, स्पाइन सीधा रखें, शोल्डर ढीला रखें और ऑब्जर्व करें अपने आप को। फेस पर हो रहे वाइब्रेशन को, बॉडी में हो रहे वाइब्रेशन का अनुभव करें। सांसें बिल्कुल रुक सी जाती हैं, मानो शांत हो जाती हैं, उसका भी अनुभव करें। अनुभव करते जाएं, जो भी बदलाव हो रहा है उसे फील करें। अब हम लोग थोड़ा सा अनुलोम विलोम करेंगे। लेफ़्ट से सांस लेंगे, राइट से छोड़ेंगे, और राइट से सांस लेंगे तो लेफ़्ट से छोड़ेंगे। स्लो स्लो करना है, ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है। धीरे धीरे सांस भरें, मैक्सिमम सांस भरें और धीरे धीरे सांस छोड़ें, मैक्सिमम सांस छोड़ें।
लेफ्ट साइड से निकाल के बंद करेंगे और ध्यान सांस पर ऑब्जर्व करें कि अनुलोम विलोम करने से आपके माइंड पर क्या प्रभाव पड़ा। रियन साहब फेस हल्का सा ऊपर रखें, नीचे नहीं झुकना है, स्पाइन सीधी रखनी है और ऑब्जर्व करें कि अनुलोम विलोम करने से, नाड़ी शोधन प्राणायाम करने से क्या प्रभाव पड़ा। शरीर शांत, सांस शांत, मन बिल्कुल शांत। अब हम लोग 15 मिनट कुंभक का अभ्यास करेंगे। तो इसमें एक बात का ध्यान रखना है कि जैसे आप सांस लेंगे, तो अभी हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, तो जैसे आप सांस लेंगे तो थोड़ा अंदर रोकेंगे अपनी क्षमता अनुसार, बहुत ज़्यादा नहीं रोकना है। अब अंदर रोकेंगे और एक अफर्मेशन बोलना है। जैसे आपको हेल्दी होना है तो मन में बोलें कि मैं आजीवन स्वस्थ हूँ। पैसा चाहिए तो मन में सोचना है कि मेरे पास बहुत पैसा आ रहा है। नंबर चाहिए तो आप बोल सकते हैं कि मेरा 10वीं 12वीं जो भी है इतने नंबर आए। आपको कहीं सिलेक्शन लेना है तो उस हिसाब से जब सांस रोकेंगे उसी ड्यूरेशन में आपको अफर्मेशन बोलना है। 2 3 4 5 सेकेंड 6 सेकेंड अपनी क्षमता अनुसार सांस रोकना है। सांस लेना है, रोकना है, फिर छोड़ना है, फिर सांस लेना है, रोकना है, छोड़ना है। ये हम लोग 15 मिनट कंटिन्यूस करेंगे। तो चलिए टाइम स्टार्ट। कोशिश करेंगे कि ज़्यादा हिले डुले नहीं, बिल्कुल स्थिर रहें और रियन साहब फेस हल्का सा ऊपर की तरफ।
ओके। अब ऑब्ज़र्व कर लें, जो भी बदलाव हो रहा है अपने आप को ऑब्ज़र्व करें। अभी सांस रोकना नहीं है, बस थोड़ा समय देखें जो भी बदलाव हो रहा है माइंड में, बॉडी में, या थर्ड आई पर फोकस कर सकते हैं जहाँ पर आप तिलक लगाते हैं। देखें आपके बॉडी में, माइंड में क्या बदलाव हुआ, सांसों में क्या बदलाव हुआ। जो भी बदलाव हुआ उसे महसूस करें। ध्यान सांस पर, सांस को देखें, आती हुई सांस और जाती हुई सांस पर ध्यान केंद्रित करें। सांस को नाक में टकराते हुए महसूस करना ही सांस को देखना कहा जाता है। बॉडी को हिलाना डुलाना नहीं है, बिल्कुल शांत और स्थिर। स्पाइन सीधी रखें और सांस को देखें और अंदर से प्रसन्नचित भाव उठाएं। खुश रहने की आदत नहीं डालेंगे तो दुख रहने की आदत अपने आप पड़ जाती है। तो 2 मिनट एकदम मस्त अंदाज में रहें, चेहरे पर प्रसन्नचित भाव रखें और सांस को देखते रहें कि यही वो सांस है जिसमें जीवन का रहस्य छिपा हुआ है। तो सांस के साथ प्रेम का भाव रखें। 2 से 3 मिनट, 2 मिनट एकदम पूरी एकाग्रता अपने आप पर, आनंद के भाव में। दोनों हाथ को ऊपर लेंगे और आपस में रगड़ेंगे। चेहरे पर, सर पर, दोनों हाथों में और पूरे शरीर में इस ऊर्जा को लगाएंगे। ये जो मतलब बीच में ऐसा नहीं कि खूब एक बार सांस खूब रोक लिया फिर कम रोका फिर ज़्यादा नहीं, एक लय बनाना है, लय, एक रिदम बना लेना है। उसी रिदम, कोई भी चीज़ है ना, जब एक रिदम में रहता है ना तो ही सुख मिलता है। जैसे अभी ये फ़ैन चल रहा है,
ये कभी स्लो चले फिर फास्ट चले, आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। एसी आपका कभी एकदम डाउन हो जाए, कभी हायर पे चला जाए, अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। गाड़ी कोई चला रहा है, आप देखो, हम लोग बोलते हैं कायदे से चलाओ, वो क्या है ना, कभी स्पीड बढ़ाएगा कम करेगा, वो गलत है। आपको सुख कहाँ मिलेगा? जब एक लय में होंगे। कोई बेसुरा गाता है तो हमको कैसा बुरा लगता है? लय। वही गाना कोई लय में गाता है तो मन करता है आहा सुनते रहें। तो ऐसे ही आपको अपने सांसों का लय सेट करना है, क्योंकि ये हम लंबे समय तक प्रैक्टिस करेंगे, इसको बंद नहीं करने वाले हैं। इसमें आप लोगों का देखना वेट लॉस भी होगा और काफ़ी कुछ बदल जाएगा, जिसको हम भी नहीं जानते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो बदल जाएगी, बराबर। तो अभी ये वीक तो हम अफर्मेशन पे हैं, नेक्स्ट वीक हम आएंगे किसी और टॉपिक पर। रहेगा तरीका तो यही रहेगा, बराबर, क्योंकि ये स्पाइन है, बाकी सब अलग अलग है। ठीक है सर।